बटन में रुई कहाँ से आता है? 1 रुपए के सिक्के पर 1 अंगूठा और 2 रुपए के सिक्के पर 2 उंगली क्यों होती है? क्या आपको किसी ऐसे जानवर के बारे में पता है जो हमेशा हंसता रहता है? अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा सांस कैसे लेता है? और ट्रेन का एसी कोच हमेशा बीच में ही क्यों लगाया जाता है? सिर्फ 4 मिनट की वीडियो के अंदर ऐसे बहुत से फैक्ट जो शायद ही आपको पता होंगे। नंबर 10, ट्रेन में एसी कोच बीच में ही क्यों होता है? आपने देखा होगा ट्रेन के बीच में एसी कोच होता है, उसके बगल में स्लीपर और सबसे लास्ट में दोनों तरफ जनरल डब्बा होता है। एक्चुअली एसी पैसेंजर ज्यादा पैसे पे करते हैं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए एसी डब्बे को बीच में डाला जाता है ताकि उन्हें भीड़ का सामना न करना पड़े। और ये परंपरा आजादी से पहले से चली आ रही है। एसी पैसेंजर को एक और फायदा ये होता है कि प्लेटफॉर्म पर एग्जिट गेट बीच में ही होता है, इससे ट्रेन से उतरते ही वे बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। नंबर 9, आपने देखा होगा 1 रुपए के सिक्के पर 1 अंगूठा और 2 रुपए के सिक्के पर 2 उंगली होती है। एक्चुअली भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, इसलिए इन सिक्कों को बनाते समय इनके ऊपर उंगली के निशान डाले गए ताकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो इन सिक्कों को देखकर पहचान सके। साथ ही साथ इन सिक्कों पर बने हुए निशान उबड़े हुए होते हैं, जिससे अंधे लोग भी छूकर पता कर लेते हैं कि ये सिक्का कितने का है। नंबर 1, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दलदली इलाकों में पाए जाने वाले इस जानवर को दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट जानवर माना जाता है। इसका नाम है कुओक्का। यह बिल्ली के आकार का एक शाकाहारी जानवर है जो बिल्ली की तरह ही निशाचरी है। इसे इंसानों का भी कोई डर नहीं है, इसके चेहरे पर हमेशा कभी न खत्म होने वाली हंसी बनी रहती है। एक्चुअली इंसानों को इससे सीखना चाहिए। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा बिना हवा के सांस कैसे लेता है और जिंदा कैसे रहता है? पक्षियों के अंडे में सेल के नीचे एक मेम्ब्रेन होता है, जिसके बीच में एक छोटी सी एयर सेल होती है जो ऑक्सीजन से भरी होती है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक मुर्गी के अंडे में लगभग 7000 छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ताजी हवा को अंदर भेजने का काम करते हैं। और ये एक चिक्स के सांस लेने के लिए काफी होता है। इस तरह मुर्गी का बच्चा अंदर से ही सांस लेता रहता है पर हमें नहीं दिखता। नंबर 6, भारत के लगभग सभी इमारतों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगे की रोशनी में सजाया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल जितने इंपोर्टेंट इमारत को 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन रोशनी से क्यों नहीं सजाया जाता? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था तब 8 मई 1945 को ताजमहल ही भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जिसे लाइट से नहलाया गया था। इसके बाद फिर मार्च 1997 को यहाँ पर दुनिया के मशहूर पियानिस्ट यन्नी का कॉन्सर्ट रखा गया था। पर अगले ही दिन पाया गया कि बहुत सारे मरे हुए कीड़े ताजमहल की दीवारों से चिपके हुए थे। इस घटना के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि ताजमहल के ऊपर कोई भी लाइट नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि कीड़े के मरने से ताजमहल की सफेद दीवारों पे दाग लग जाती है। नंबर 5, बड़े से बड़ा जानवर भी अपने शिकार का गला तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, क्योंकि जिंदा जानवरों को चबाकर खाना आसान नहीं है। जिंदा ऑक्टोपस खाने वाले कुछ लोग बताते हैं कि उसका मांस गला पकड़ लेता है और निगलने पर भी अंदर नहीं जाता। वैसे जानवर जिन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है वे अपने शिकार को डायरेक्ट निगल जाते हैं ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी एनर्जी मिल सके। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर को निगल जाता है तो वो अंदर से काटता नहीं है? एक्चुअली ज्यादातर जानवर तो पेट में जाते ही मर जाते हैं, पर कभी कभी डायरेक्ट निगलना महंगा पड़ जाता है। एक बार एक मगरमच्छ ने 3 कछुए निगल लिए और 2 दिन बाद मरा हुआ मिला, और जब उसके पेट को काटा गया तो तीनों कछुए जिंदा थे। नंबर 4, एक ऐसा जानवर जिसे सालों से पालतू बनाने की कोशिश की जा रही है पर आज तक सफलता नहीं मिली। स्वीडन के राजा कार्ल 11 मूज की सवारी करना चाहते थे। दरअसल वे घोड़े की सवारी करते करते थक गए थे और एक ऐसे जानवर की सवारी करना चाहते थे जो थोड़ा डरावना हो ताकि उनके दुश्मन उनसे डरे। बट मूज काफी खतरनाक जानवर है और वो कभी उनके पकड़ में ही नहीं आया। आज भी रूस के वैज्ञानिक मूज को पालतू बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर मूज को पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। नंबर 3, ट्रैफिक जाम एक नॉर्मल सी बात है, बट एक ऐसा भी देश है जहां अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपको जैम से निकाला जा सकता है। चीन के बीजिंग शहर में अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो आप ऐसे लोगों को हायर कर सकते हो जो आपको ट्रैफिक से बाहर निकाल देगा। आपको बस एक कॉल करना है, 2 बंदे बाइक से आएंगे, एक बंदा आपको बाइक पे बिठा के ले जाएगा और दूसरा बंदा जैसे जैसे जैम खत्म होगी आपकी गाड़ी को आपके पास पहुंचा देगा। इस सर्विस का इस्तेमाल ज्यादातर महिलाएं करती है जो बहुत ही जल्दी ट्रैफिक से परेशान हो जाती है, या फिर ऐसे लोग जो डेट पे जा रहे होते हैं या फिर जिन्हें कोई मीटिंग अटेंड करना होता है। नंबर 2, और अब आते हैं हमारे थंबनेल पे। हमारी नाभि में रुई कहाँ से आता है? हम जो भी कपड़ा पहनते हैं उसका कुछ हिस्सा हमारी नाभि के आसपास तो होता ही है। जाहिर है अगर ऐसा कपड़ा पहनोगे तो कहाँ से होगा? सही बात है। हमारी नाभि पे बाल मौजूद होते हैं जो कपड़े के इस हिस्से से छोटे छोटे रेशे चुराकर नाभि में भर देते हैं और यही रेशे इकट्ठा होकर रुई की तरह दिखने लगता है। पुराने कपड़े पहनने से कम रुई बनते हैं और नए कपड़े पहनने से ज्यादा रुई बनते हैं, क्योंकि नए कपड़ों में ज्यादा रेशे होते हैं। और नंबर 1, कई लोग मानते हैं कि एरोप्लेन अपने टॉयलेट को समंदर के ऊपर उड़ते हुए खाली कर देता है। एक्चुअली टैंक को खाली करने का ढक्कन प्लेन के बाहर होता है। अब कोई सुपरमैन तो है जो बाहर से उड़ते हुए जहाज का ढक्कन खोलेगा। लंबी दूरी के प्लेन्स में 16 घंटे से अधिक यात्रा के लिए पर्याप्त स्टोरेज क्षमता वाले सीवर टैंक लगे होते हैं, जिसे हवाई अड्डे के ऊपर इस तरह से खाली किया जाता है, न कि समंदर के ऊपर उड़ते हुए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।